आज हम लोग स्टेट में थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लीनियर रिग्रेशन। देखो, इस चैप्टर में हमने सब मेथड देख ली, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन फाइंड करने की हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, यूवी वाली मेथड भी देख ली। आज सिर्फ हमें शॉर्ट सम्स करने हैं कि फाइनल एक्सरसाइज में सेक्शन सी और डी के कुछ शॉर्ट सम्स, वो भी इम्पोर्टेंट, सब नहीं क्योंकि सब तो सेम टू सेम उसी मेथड के ही हैं, बराबर। जो स्पेशल सम्स हैं थोड़ी से अलग मेथड, अलग फार्मूला से हैं, वो सिर्फ आज सम्स करेंगे। तो हम लोग फाइनल एक्सरसाइज में सेक्शन सी से शुरुआत करें। सेक्शन सी में जो शॉर्ट सम्स है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो वो फार्मूलाज, हर सम में जो फार्मूलाज आएगी वो फार्मूलाज आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। बुक में नोट करते जाना किसके लिए कौन सी फार्मूलाज आ रही है। तो सेक्शन सी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करें, ध्यान देना। तो क्वेश्चन 2 में कुछ लॉजिकल सम्स हैं आपके और कुछ फार्मूला वाइज सम्स हैं, तो हर एक सम में ध्यान देना। क्वेश्चन 2 में ऐसा लिखा हुआ है, द फिटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इक्वल टू 23.2 माइनस 1.2x एंड one of the observation used in fitting the line is 6 and 17. Find the error in estimating y for x equal to 6. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप लोग जब लॉन्ग सम करते थे ना, तो लॉन्ग सम में आखिरी तक क्या फाइंड करते थे, पहले b ढूंढते थे, फिर a ढूंढते थे, फिर y कैप ढूंढते थे ना, y कैप इक्वेशन बनाते थे। यहाँ आपको इक्वेशन दी हुई है और फिर वो इक्वेशन बनाकर उसमें x की जगह पर वैल्यू रखते थे। लॉन्ग सम में यही किया है हमने। तो यहाँ आपको डायरेक्टली इक्वेशन दी गई है, शॉर्ट सम है ना, तो कुछ ढूंढना नहीं है, सीधा इक्वेशन है और सीधा x की जगह पर वैल्यू रखनी है। x इक्वल टू क्या रखना है, 6 रखना है और चेक करना है क्या आंसर आ रहा है। और उसका आंसर भी आपको दिया हुआ है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यूज इन फिटिंग द लाइन इज 617। ये 617 का मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग x पे 6 रखेंगे ना, तो y कैप का आंसर 17 मिलेगा। पता नहीं ये x और y की वैल्यू कहलाती है, तो इसका मतलब अगर हम लोग x पे 6 रखते हैं तो y का आंसर 17 मिलेगा, ऐसा। तो हमें x पे 6 रख के चेक करना है क्या 17 ही मिल रहा है कि कोई एरर आ रही है। फाइंड द एरर, एरर ढूंढनी है कि क्या x की जगह पे 6 रखें तो 17 मिलेगा क्या और कुछ मिलेगा, और कुछ मिला तो क्या मिला, वो एरर हमें ढूंढना है, समझे। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली x की जगह पर वैल्यू रखें, तो यहाँ लिखेंगे हियर y कैप दिया हुआ है ना आपको, y कैप इक्वल टू 23.2 माइनस 1.2x एंड पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 6, x की जगह पे 6 रखें। तो y कैप इक्वल टू 23.2 माइनस 1.2x पे 6, तो 1.2 मल्टीप्लाई 6 7.2 और 23.2 माइनस 7.2 तो 16 आंसर मिला। क्या मिला आंसर आपको, 16। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 17। तो इसका मतलब एरर है ना, नहीं मिला ना ये 17 आंसर, एरर है। कितनी एरर है, तो 1 की एरर है, 1 पॉइंट की एरर है। 17 दिया हुआ है, मिला आंसर 16। सो एरर इक्वल टू 17 माइनस 16 1, बराबर ना। आखिरी में एरर बताएंगे, फाइंड द एरर, तो एरर बताएंगे कि 17 माइनस 16 1 की एरर आई। अगर यहाँ 17 और यहाँ पे भी 17 ही आ जाता तो एरर पे 0 लिखते कि कोई एरर नहीं है। समझे ना कैसे करना है, ये शॉर्ट सम्स है, ऐसे ही लॉजिकली हमें ढूंढने हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखा, अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 3, सब में थोड़ा अलग अलग होगा। क्वेश्चन 3 में है कि x बार 30 दिया हुआ है, y बार 20 दिया हुआ है, b दिया हुआ है 0.6, ये सब वैल्यू दी गई है, x बार, y बार, b। Find the intercept of the regression line of y on x and write the equation of the line. हमें क्या क्या ढूंढना है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, आपको याद है कि जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, तब चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको सबके नाम बताए थे। तो उसमें इंटरसेप्ट मतलब कहलाता है a की वैल्यू। आप जब लॉन्ग सम में ढूंढते हो ना b, उसके बाद a ढूंढते हो, तो यहाँ b तो आपको दिया हुआ ही है 0.6। इंटरसेप्ट ढूंढना है मतलब a की वैल्यू ढूंढनी है आपको,
और फिर इक्वेशन ढूंढनी है। इक्वेशन मतलब वाई कैप ढूंढना है, बराबर। तो इसमें दो चीज़ें ढूंढनी है आपको, ए और वाई कैप। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन मीन्स ए अगर ढूंढे तो ए की फार्मूला क्या आती है, जो लॉन्ग सम में फार्मूला रखते हो वही फार्मूला ना। ए की फार्मूला क्या आती है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार बी एक्स बार तीनों चीज़ें हैं आपके पास, एक्स बार वाई बार बी तीनों चीज़ें हैं, तो बस वैल्यू ही रखनी है। तो ए इक्वल टू वाई बार यहाँ कितना दिया हुआ है 20 माइनस बी, तो बी पे ये 0.6 और मल्टीप्लाई एक्स बार, तो ब्रैकेट में एक्स बार पे 30। सो 20 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 30 18, 20 माइनस 18 2। तो ए जो इंटरसेप्ट ढूंढना था वो कितना मिल गया, 2 मिल गया। और ये जो वैल्यू मिली ना उसके बाद फिर इक्वेशन ढूंढनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन मीन्स वाई कैप। वाई कैप की फार्मूला क्या, ए प्लस बी एक्स, यही ना वाई कैप की फार्मूला। तो इसमें खाली वैल्यू ही रखे ना कि वाई कैप इक्वल टू ए पे मिला ये 2 प्लस बी एक्स, तो बी पे 0.6 और एक्स। अब एक्स की वैल्यू थोड़ी रखनी है, ठीक है ना। आगे जो हम सम करते थे लॉन्ग सम में कि यहाँ आखिरी में एक्स की वैल्यू रखते थे, वो यहाँ नहीं ढूंढनी, यहाँ सिर्फ इंटरसेप्ट ए और इक्वेशन वाई कैप ढूंढना था। समझ में आ गया ना ये भी सम, बराबर ना। ऐसे ये शॉर्ट सम्स है ना। अब जैसे क्वेश्चन 3 ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इंटरसेप्ट बी वाई एक्स इक्वल टू 5। अब इंटरसेप्ट ये थियरी वाइज है, ठीक है। इंटरसेप्ट करना मतलब उसे एक्सप्लेन करो। बी वाई एक्स इक्वल टू 5 मीन्स क्या, तो हियर बी वाई एक्स इक्वल टू 5, ये जब दिया हुआ हो ना बी वाई एक्स, तो इसका मतलब ये कहलाता है इट कैन बी सेड दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन एक्स देयर इज अ एप्रोप्रिएट 5 यूनिट ऑफ इंक्रीज इन वाई। ये बी वाई एक्स जब ऐसा दिया हुआ हो, ये बी की वैल्यू ही है, वाई एक्स आपको सिर्फ दिया हुआ है ऐसे डिटेल में। हम जो सब सम में बी की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो जब बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कहलाता है कि अगर x में 1 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ना, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है ना, तो y में 5 यूनिट इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन x देयर इज अप्रोप्रिएट 5 यूनिट ऑफ इंक्रीज इन y। ये थियरी है बेटा। b पर से आप लोग x और y की वैल्यू सपोज कर सकते हो। समझो, ये समझो x और y की वैल्यू है, मैं ऐसे ही सिर्फ टेबल वाइज बता रहा हूँ। अगर आपको दिया हुआ है b इक्वल टू 5 है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 हुई ना, तो y की वैल्यू उसकी 5 टाइम्स होगी। 5 टाइम्स मतलब 5 होगी। अगर समझो x की वैल्यू 2 हुई ना, तो y की वैल्यू उसकी 5 टाइम्स मतलब कि 10 होगी। ये ऐसे सपोज कर सकते हैं ये b पर से। समझ रहे हो कि अगर सपोज x की वैल्यू 6 हुई ना, तो y की वैल्यू कितनी हुई, उसकी 5 टाइम्स। b इक्वल टू 5 है ना, तो y की वैल्यू उसकी 5 टाइम्स होगी। तो इसका मतलब उसकी 5 टाइम्स, अगर x की वैल्यू 6 हुई तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है, y की वैल्यू 30 हो सकती है। ऐसे ही दूसरा भी ढूंढ सकते हो। समझो ये बी एक्स वाई एक्स इक्वल टू 5 है, तो समझो ये b की वैल्यू 5 है। अगर b की वैल्यू समझो 3 दी गई होती, b की वैल्यू 3 दी गई होती, तो इसका मतलब क्या कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, उसकी 3 टाइम्स। फिर x और y में कैसे, कि अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 होती। अगर x की वैल्यू 4 होती तो y की वैल्यू उसकी 3 टाइम्स कितनी होती, 12 होती। सही बात है ना। समझे ये b की वैल्यू कैसे, b की वैल्यू को कैसे इंटरसेप्ट या कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। छोटी सी ये थियरी याद रखना कि बी वाई एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब कि x में जितनी भी वैल्यू होगी y में उतने टाइम्स उसकी वैल्यू होगी। यहाँ 5 है मतलब 5 टाइम्स वैल्यू होगी। ओके, आया ध्यान। इसका एक सम भी आएगा आगे, इसमें शॉर्ट में ही, उसमें फिर से याद करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखा, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो क्वेश्चन 5 में है कि b इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, r इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 1.6 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब कि एस एक्स दिया हुआ है।
एंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मतलब एस वाई ढूंढना है। हियर b इक्वल टू 1.5 वो दिया हुआ है, r दिया हुआ है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब कि एस एक्स दिया हुआ है 1.6, वी हैव टू फाइंड एस वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ढूंढना। तो ये जब मटेरियल दिया हुआ है तो इस पर कौन सी फार्मूला आएगी, तो इसके लिए फार्मूला आएगी ये आपको याद हो तो आगे की एक्सरसाइज में भी ये फार्मूला एक बार आई थी कि b इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस वाई अपॉन एस एक्स, ये फार्मूला। इस फार्मूला में b दिया हुआ है, r दिया हुआ है, एस एक्स भी दिया हुआ है, तो एस वाई मिल जाएगा ना, इसमें सबकी वैल्यू रखे दो। ये फार्मूला याद रखना शॉर्ट सम के लिए। तो इसमें जो सब वैल्यू रखे तो b पे 1.5 इक्वल टू r पे 0.8 मल्टीप्लाई एस वाई ढूंढना है और एस एक्स पे 1.6। तो एस वाई ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि ये जो अपॉन में है ना 1.6 वो इस साइड जाएगा इक्वल टू के इस साइड, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो 0.8 मल्टीप्लाई में है ना वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। मतलब कि एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.6, ये 1.6 मल्टीप्लाई में और डिवाइड बाय ये 0.8, और इनका कैलकुलेशन करो आप, 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 अपॉन 0.8 तो आंसर मिलेगा 3। एस वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल है ना, एकदम शॉर्ट सम। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 देखा और ये फार्मूला भी याद रखना क्वेश्चन 5 की, नोट कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ अ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is 0.6, the standard deviation of x and y are 5 and 3 respectively, find the coefficient of determination। अब समझो, यहाँ पे ना सब नाम दिए हुए हैं और ये नाम याद रखना, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने ये सब नाम याद करवाए थे। जैसे दिया हुआ है इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट of the regression line of y on x is 0.6, रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0.6 है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब कहलाता है b, कि b की वैल्यू 0.6 दी गई है, समझे। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब b की वैल्यू दी गई है 0.6। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y आर 5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y मतलब कि एस एक्स और एस वाई दिया हुआ है 5 एंड 3, और हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये आपका एक नया टर्म आया, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब कहलाता है आर स्क्वायर। क्या कहलाता है, आर स्क्वायर। ये खाली नया टर्म यहाँ पर आया आपको जो अभी तक चैप्टर में नहीं था। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स आर स्क्वायर ढूंढना है, और आर स्क्वायर कैसे, आप लोग आर फाइंड करो और आखिरी में उसका स्क्वायर कर दो तो वो आर स्क्वायर हो गया। आर तो ढूंढते हो ना आप लोग, बराबर ना। आर जैसे ढूंढेंगे हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो जो ढूंढेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाया। तो इसका मतलब आर स्क्वायर हमें ढूंढना है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स आर स्क्वायर ढूंढना है, तो उसके लिए पहले आर ही ढूंढेंगे। तो आर ढूंढने की यहाँ बी एस एक्स एस वाई ये मटेरियल दिया हुआ है, तो आर ढूंढने की कौन सी फार्मूला है, यही फार्मूला ना कि बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस वाई अपॉन एस एक्स, आगे वाले सम में जो की थी वही फार्मूला। इसमें बी दिया हुआ है, एस वाई एस एक्स दिया हुआ है, तो आर मिल जाएगा। तो बी की वैल्यू 0.6 इक्वल टू आर ढूंढना है मल्टीप्लाई एस वाई पे ये 3 और एस एक्स पे 5। तो जो आर ढूंढना है तो ये क्रॉस में जाएगा ना, ये 5 डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आएगा। मीन्स आर इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय 3। तो इनका कैलकुलेशन आर इक्वल टू कितना मिलेगा 1, और आर इक्वल टू 1 मिला ना तो हमें उसका स्क्वायर ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। मीन्स आर अगर 1 मिला तो आर स्क्वायर इक्वल टू भी 1 ही मिला, बरोबर। आई ना बात है भी समझ में। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग हर सम पहले बुक में सॉल्व करते जाओ,
फिर नेक्स्ट सम पे जाओ, ऐसा किया करो। तो सम है ना याद भी रहेंगे और अच्छी तरह से माइंड में भी बैठेंगे। सिर्फ वीडियो देखते मत जाना। एक सम हो जाए तो उसके बाद रुको, वीडियो को पॉज करो, पहले बुक में लिखो। क्लास में ऐसे ही करते हो ना आप लोग, है ना? एक सम बोर्ड पे लिखे तो फिर आप बुक में लिखते हो, फिर टीचर दूसरा सम लिखते हैं। तो ऐसे ही एक एक सम पहले बुक में लिखो, फिर आगे वीडियो देखो, तो सम जो है वो माइंड में बैठेंगे भी। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें क्वेश्चन 7 में है कि इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इक्वल टू 35 प्लस 2x एंड कोवेरियंस ऑफ xy इक्वल टू 50, कोवेरियंस 50 दिया हुआ है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब कि sx ढूंढना है। आपको कोवेरियंस दिया हुआ है, ये रिग्रेशन लाइन दी गई है, बराबर ना? रिग्रेशन लाइन ये दी गई है, कोवेरियंस दिया हुआ है और हमें sx ढूंढना है। तो कोवेरियंस और sx उसकी कौन सी फार्मूला आती है, पहले वो माइंड में याद कर लो। ये भी फार्मूला पहले एक बार आई थी आगे के एक्सरसाइज में, कि जब कोवेरियंस दिया हुआ हो और sx दिया हुआ हो या ढूंढना हो तो उसके लिए फार्मूला ये आती है, ये फार्मूला कि b इक्वल टू कोवेरियंस x, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, है ना? एस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आती है। तो इसके अकॉर्डिंग कोवेरियंस दिया हुआ है, एस एक्स हमें ढूंढना है, तो ये b कहाँ से मिलेगा? b भी मिले तो ना, ये b मिलेगा आपको रिग्रेशन लाइन में। अब ये लॉजिक है थोड़ा सा कि रिग्रेशन लाइन y कैप, तो y कैप की फार्मूला याद है? याद है y कैप की फार्मूला कि y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई कैप इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी एक्स। तो इसका मतलब वाई कैप इक्वल टू ये a, 35 क्या वैल्यू कहलाई? a की वैल्यू कहलाई, एंड ये बी एक्स मतलब ये 2 किसकी वैल्यू कहलाई? b की वैल्यू कहलाई, है कि नहीं? ये लॉजिकली यहाँ से मिलेगा ना। वाई कैप की फॉर्मूला ही आती है a प्लस बी एक्स, तो इसका मतलब ये a हुआ, ये b हुआ। तो a की तो जरूर इस सम में नहीं है, b की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। इसलिए ये फॉर्मूला पर से हम लोग लिख सकते हैं कि हियर b इक्वल टू 2, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 50, वी हैव टू फाइंड एस एक्स। और ये तीनों चीज़ें हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे। ये लॉजिक ध्यान रखना बेटा, ये हम लोग इसमें रखें, तो इसमें जो सब वैल्यू रखें, b पे 2 इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पे 50 अपॉन एस एक्स स्क्वायर। तो अब जो एस एक्स ढूंढना है हमें, तो ये यहाँ और 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ना, मीन्स के एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 होगा। तो 50 डिवाइड बाय 2, एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये तो एस एक्स स्क्वायर मिला, हमें ढूंढना है ओनली एस एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? ये तो वेरिएंस मिल गया, एस एक्स स्क्वायर मतलब तो वेरिएंस हुआ, हमें वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। एस एक्स स्क्वायर पर से एस एक्स ढूंढना है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, मीन्स के एस एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी, बराबर? ये भी समझ में आया ना लॉजिकली? ये छोटे छोटे लॉजिक हमेशा माइंड में रखना है इसमें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें क्वेश्चन 8 में ऐसा दिया हुआ है कि फॉर द रिग्रेशन लाइन गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन 7, जो आगे क्वेश्चन 7 में जो रिग्रेशन लाइन दी गई थी, इफ द y is to be increased by 10 unit, how many units should be increase in the value of x? ठीक है, अब ये है ना वो है जो आगे हमने क्वेश्चन 5 में देखा था ना, इंटरप्रेट करने वाला, बी वाई एक्स इक्वल टू 5, तो उसे इंटरप्रेट करो। तो उसमें क्या था कि x में जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी y में उतनी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो उसके अकॉर्डिंग ये हमें थियरी वाइज सम करना है। ऐसा है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ क्वेश्चन 7, तो इन प्रीवियस क्वेश्चन 7 रिग्रेशन लाइन इज दिस, y कैप इक्वल टू 35 प्लस 2x, यही था ना क्वेश्चन 7 में। इसके अकॉर्डिंग ये b की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2 है, सो हियर b इक्वल टू 2। और अगर b इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या, इसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे? सो
it can be said that because of increase of 1 unit in x, there is a appropriate of 2 unit of increase in y. b इक्वल टू 2 मिला, तो इसका मतलब क्या कि अगर x में 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो y में 2 यूनिट, मतलब वही जो पहले x और y का मैंने टेबल बताया था ना, उसमें 5 था, इसमें कितना है 2. b इक्वल टू 2 है, मतलब अगर x में 1 तो y पे कितना होगा 2 होगा, अगर x पे 2 तो y पे कितना होगा 4 होगा, ऐसा ना, बराबर. अगर अब पहले यहीं पे ही समझना, ये रफ वर्क में ही समझना, आपको x पे 1 तो y पे 2 हुआ, यहाँ से पता चला ना, x पे 2 तो y पे 4, अगर समझो x पे 4 तो y पे उसका डबल होगा ना, 2 टाइम्स 8. तो कभी आपको उल्टा दे दे, अगर y की वैल्यू दे दे तो उस पर से x की वैल्यू मिलेगी. यहाँ b इक्वल टू 2 है तो उस पर से रफ पे ये पता चला ना कि y की वैल्यू डबल होती है, मतलब x की वैल्यू कितनी हुई, हाफ होगी ना. समझो x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू कितनी हुई 12 हुई. तो कभी आपको ऐसे कह दे कि समझो y की वैल्यू ही 10 है तो उस पर से x की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू उसकी हाफ होगी ना. सही बात कि नहीं, देखो सब में हाफ हो रहा है कि नहीं. अगर उल्टा भी आपको पूछे तो कर सकते हैं ना लॉजिकली, कि अगर y की वैल्यू ही 10 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 होगी ना x की वैल्यू. तो यहाँ आपको क्वेश्चन में वही दिया हुआ है कि इफ द y इज टू बी इंक्रीज बाय 10 यूनिट, कि अगर y की वैल्यू 10 है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x. सॉरी है, ये लाइन गलत हो गई. हाउ मेनी यूनिट शुड बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x. तो अगर y पे 10 है तो x पे कितना होगा, तो y पे 10 तो x पे 5 होगा ना. सो लास्ट लाइन लिख सकते हैं, हियर इट इज गिवन दैट इफ द वैल्यू ऑफ y इज टू बी इंक्रीज बाय 10 यूनिट, सो इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x शुड बी 5 यूनिट. कि अगर y की वैल्यू 10 यूनिट इंक्रीज हो रही है तो x की वैल्यू 5 यूनिट इंक्रीज होगी. समझ में आया ये लॉजिक, ठीक है. अब जैसे क्वेश्चन 8 किया, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 में ऐसा दिया हुआ है कि x बार इक्वल टू 10, y बार इक्वल टू 25, सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 25 इक्वल टू 120 and sigma x minus 10 square equal to 100. Find the value of a and b for the regression line of y on x. हमें सिर्फ a और b की वैल्यू ढूंढनी है, y कैप ढूंढना नहीं है. तो यहाँ फॉर्मूला कौन सी लगेगी, फार्मूला वाइज है ना. यहाँ पर एक चीज़ चेक करो कि देखो सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 25, ये जब दिया हुआ है इसका मतलब माइंड में वो आ जाता है सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार, वो वाली फार्मूला जो पहली एक्सरसाइज में हमने की थी, बराबर. लेकिन वही फार्मूला लगेगी कि नहीं वो आप लोग ये x बार और y बार से चेक करो. कि यहाँ x बार पे 10 है तो यहाँ पे भी x माइनस 10 ही दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये x माइनस x बार ही हुआ ना, क्योंकि x बार 10 ही तो है. और y माइनस y बार, तो y बार पे 25 है, यहाँ पे भी y बार पे 25 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये x माइनस x बार और y माइनस y बार ही हुआ जो 120 दिया हुआ है. और यहाँ पे x माइनस 10 स्क्वायर मतलब आ जाता है x माइनस x बार स्क्वायर, x बार 10 ही है ना, कि x माइनस x बार स्क्वायर 100 दिया हुआ है. इसका मतलब कि b ढूंढने के लिए हम लोग कौन सी फार्मूला लगेंगे, b ढूंढने के लिए यही फार्मूला रखेंगे, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर. ठीक है, यही फार्मूला आएगी इसमें, कि जिसमें ये वैल्यू डायरेक्टली दी गई है, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार वो कितना दिया हुआ है 120, मतलब उसकी जगह पर 120 अपॉन सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर, तो x माइनस x बार स्क्वायर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो मतलब उसकी जगह पर 100. तो 120 डिवाइड बाय 100, तो b इक्वल टू कितना मिल गया 1.2 मिल गया. मिल गई ना ये b की वैल्यू 1.2, सिंपल ना. और ये जो मिल गया 1.2, तो अब उस पर से a ढूंढेंगे कि a की फार्मूला क्या आती है y बार माइनस बी एक्स बार.
तो b तो मिल गया, y बार और x बार ये दिया हुआ ही है आपको, है कि नहीं? सिंपल लॉजिक है ना इसमें, y बार x बार दिया हुआ ही है। सो a इक्वल टू वाई बार पे लिखेंगे ये 25 माइनस b पे लिखेंगे ये वैल्यू 1.2 और x बार पे लिखेंगे ये 10। सो a इक्वल टू 25 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 12। 25 माइनस 12 a इक्वल टू 13। तो a और b ये दोनों वैल्यू मिल गई ना हमें, ठीक है? ये भी सिंपल लॉजिक से हुआ। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन 10 में ऐसा दिया हुआ है कि बी वाई एक्स इक्वल टू 0.75, u इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x माइनस 20 एंड v इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y माइनस 15। फॉर द डेटा इन द स्टडी ऑफ रिग्रेशन लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यू। आप देखो, आपको ये बी वाई एक्स दिया हुआ है 0.75 और उस पर से हमें बी वी यू ढूंढना है, ठीक है? तो यहाँ ये आपकी एक नई फार्मूला है कि जब वाई एक्स दिया हुआ और उस पर से वी यू ढूंढना हो, या कभी वी यू दिया हुआ हो तो वाई एक्स ढूंढना हो, कुछ भी, कि ये बी वाई एक्स है और बी वी यू ढूंढना है ना, तो उसके लिए ये फार्मूला लगती है। ये फार्मूला नोट कर लेना, अब सॉरी है ये लाइन के लिए, लेकिन ये फार्मूला नोट कर लेना कि बी वी यू ढूंढना हो तो फार्मूला आती है बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई। बराबर, आपको याद है आप वो यू वी वाले फार्मूला लगाते थे ना, जो लॉन्ग सम आप करते थे, एक्स वाई को यू वी में कन्वर्ट करते थे, तो यू वी की फार्मूला लगाते थे ना, तो उस फार्मूला के एंड में एक चीज़ ऐड करते थे, मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई करते थे कि नहीं, एक चीज़ ऐड, तो ये वही तो है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी अगर वी यू ढूंढना है और एक्स वाई दिया हुआ है तो वी यू इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई। तो इसका मतलब क्या कि वी यू ढूंढने के लिए बी वाई एक्स, तो वाई एक्स तो आपको दिया हुआ है 0.75, हमें क्या ढूंढना है पता है, सी एक्स अपॉन सी वाई। ये सी एक्स अपॉन सी वाई आपको यहाँ से मिलेगा, ये जो यू और वी की वैल्यू दी गई है ना, ये सी एक्स और सी वाई कैसे ढूंढना है ये लॉजिकली समझना। तो इस फॉर्मूला में ये सी एक्स और सी वाई ढूंढने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ यू एंड वी, लॉन्ग सम में यू वी की फार्मूला लगाते थे, याद है कि u इक्वल टू फार्मूला लिखते थे x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और v की फार्मूला लगाते थे y माइनस बी अपॉन सी वाई, ठीक है ना? ये u और v की फार्मूला ना। तो इसमें सी एक्स कहाँ आता है, अपॉन में आता है ना। तो देखो यहाँ ये आपको u की वैल्यू दी गई है, जहाँ पर x माइनस ए, तो यहाँ पे है x माइनस 20। समझ रहे हो, ध्यान से समझना कि x माइनस ए, तो यहाँ पे है x माइनस 20 और अपॉन में सी एक्स होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए सी एक्स, लेकिन यहाँ पे ये सी एक्स कहाँ दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, अपॉन में नहीं है। x माइनस 20 अपॉन सी एक्स ऐसा नहीं है, यहाँ पे सी एक्स आपको ऊपर दिया हुआ है, और अगर ऊपर दिया हुआ है ना, अगर अपॉन में सी एक्स होता, चलो कि अगर x माइनस 20 अपॉन में ये 6 होता, तो इसका मतलब सी एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, 6 लिखते, सही बात है ना। x माइनस 20 अपॉन 6 होता तो इसका मतलब सी एक्स क्या हुआ, 6 हो गया ना, सीधे ही मिल जाता ना। लेकिन यहाँ नीचे नहीं दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ऊपर, तो अगर ऊपर दिया हुआ है तो इसका मतलब सी एक्स पे क्या लिखेंगे पता है, 1/6, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है, इसमें ऊपर दिया हुआ है नीचे की जगह, सी एक्स यहाँ नहीं, यहाँ दिया हुआ ऊपर, तो इसके लिए सी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, उल्टी लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। वैसे ही सी वाई के लिए कि वी की फार्मूला क्या आती है, वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, ये वी की फार्मूला ना, तो उसमें यहाँ ये v की वैल्यू दी गई है, तो y माइनस बी, वो तो ठीक है, y माइनस 15 अपॉन सी वाई, तो यहाँ पे भी सी वाई अपॉन में नहीं दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 2 नीचे होता तो सी वाई की वैल्यू लिखते डायरेक्ट 2, लेकिन यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो जब भी ऊपर दिया हुआ हो तो इसका मतलब सी वाई की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, सी वाई इक्वल टू क्या लिखें, 1/2 लिखें, ठीक है? मतलब सी एक्स हो गया 1/6 और सी वाई हो गया 1/2,
समझ में आया कैसे लॉजिकली ढूंढा हमने? तो ये सी एक्स और सी वाई मिल गया ना, तो अब उस पर से बी वी यू जो हमें मेन ढूंढना है वो ढूंढे इस फॉर्मूला से कि बी वी यू इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई। मीन्स के बी वी यू इक्वल टू बी वाई एक्स पे क्या लिखें 0.75, वो तो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई सी एक्स, तो सी एक्स पे सपोज किया ये 1/6 अपॉन सी वाई, तो सी वाई पे आया ये 1/2। सो बी वी यू इक्वल टू ये 0.75 तो रहेगा ही, ये 1/6 एंड 1/2, तो ये अपॉन अपॉन में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/6 और 1/2 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/6, 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन के अपॉन में है, और ये अपॉन वाला 6 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/6, बराबर। मतलब कि बी वी यू इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई 2/6, ठीक है। जो इनका मल्टीप्लाई करोगे 0.75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6, तो आंसर क्या मिलेगा 0.25। तो बी वी यू वो कितना मिल गया 0.25 मिल गया, बराबर। वाई एक्स पर से वी यू ढूंढा ना, समझ में आया ना ये? देखो अब जैसे सेक्शन सी के ये सम किए ना, अब ऐसे ही हम लोग सेक्शन डी में जाएं, और सेक्शन डी में कोई भी नया सम नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही सम अलग है, वो भी ये जो हमने अभी ये वी यू वाला किया ना, वो सिर्फ एक ही सम है, और मैं सेक्शन डी में सिर्फ वही सम करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी के सम्स एज इट इज़ आप लोग जो है वो बुक में ट्राई करो, जो सब फार्मूला हमने आगे की ना उसी फार्मूला से होंगे बाकी के सब सम, कोई भी एक नई मेथड नहीं है, और सब इजी सम्स हैं, कोई उसमें खास लॉजिक भी नहीं है। तो सेक्शन डी में एक ही सम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कि जहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन 12 में 3 सम दिए हुए हैं, जिसमें पहला सम देखें उसमें भी बी वाई एक्स दिया हुआ है 0.8, उस पर से फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यू, जो आगे अभी हमने सम किया ना सेक्शन सी में आखिरी, वैसा ही ना। तो वी यू ढूंढना है, तो फार्मूला तो वही ना, वी यू इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई, इसी फार्मूला में। तो उस पर से पहले क्या ढूंढना होगा आपको, सी एक्स और सी वाई ढूंढना है। सो लिखेंगे according to the formula of u equal to x minus a upon cx and v equal to y minus b upon cy। तो इस फॉर्मूला को हम कंपेयर करें यहाँ u के साथ, तो ये जो u की वैल्यू दी गई है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग u इक्वल टू x माइनस a, तो वो तो दिया हुआ है x माइनस 105 अपॉन सी एक्स, तो इसके अपॉन में कोई है नंबर नहीं, साइड में कोई नंबर है, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में कैसे ब्रैकेट में साइड में ऊपर 6 दिया हुआ था, यहाँ तो साइड में भी नहीं है, मतलब सी एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, और अगर सी एक्स नहीं दिया हुआ है इसका मतलब सी एक्स पे लिखेंगे हम लोग 1, बराबर ना, दिया ही नहीं हुआ है तो क्या करोगे 1 लिखेंगे, ठीक है। और जो v की वैल्यू है ना y माइनस बी अपॉन सी वाई, उसे इस v के साथ कंपेयर करें क्वेश्चन में, तो y माइनस बी दिया हुआ है y माइनस 90 और अपॉन सी वाई, तो अपॉन में है नंबर, क्वेश्चन में अपॉन में इसमें भी नंबर नहीं है, ना ही साइड में कोई नंबर है, इसमें भी सी वाई दिया हुआ ही नहीं है, तो सी वाई में भी क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे फिर। तो सी एक्स और सी वाई कितना मिल गया 1 ही मिला। तो बी वी यू इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला में बी वी यू इक्वल टू बी वाई एक्स तो दिया हुआ है 0.8 मल्टीप्लाई सी एक्स और सी वाई पे भी लिखेंगे 1, तो इसका मतलब बी वाई यू कितना मिला, सॉरी 1 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया आंसर, कितना मिलेगा आंसर 0.8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बी वी यू कितना मिलेगा 0.8 ही मिलेगा ना, फिर कितना मिलेगा 0.8, बराबर ना, 1 नहीं मिलेगा क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0.8, मैंने गलत लिखा है। समझ में आया कैसे सी एक्स और सी वाई ढूंढना है और कैसे उस पर से बी वी यू ढूंढना है। ऐसे ही क्वेश्चन 12 का सेकेंड पार्ट, उसमें भी यही ढूंढना है, सिर्फ सब में क्या है पता है, सी एक्स और सी वाई कैसे अलग ढूंढना है वो लॉजिक खाली सब में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 12 में भी वही है कि बी वाई एक्स दिया हुआ 0.8, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यू, और उसमें u और v की वैल्यू दी गई है। तो
तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो उसे इसके साथ कंपेयर करो, ये u के साथ, तो x माइनस ए मतलब x माइनस 1400 अपॉन सी एक्स, तो यहाँ अपॉन 100, तो इस पर से सी एक्स की वैल्यू क्या हुई, सी एक्स की वैल्यू हुई 100, तो सी एक्स इक्वल टू 100 मिला ना, बराबर ना। और v की जो फार्मूला है ना y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो उसमें v इक्वल टू वाई माइनस 750 अपॉन सी वाई पे 50, इसके साथ कंपेयर किया ना तो सी वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 50 मिली, बराबर ना। सी वाई की वैल्यू ये 50, तो ये वैल्यू फिर फार्मूला में रखें कि बी वी यू इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई, तो बी वाई एक्स पे 0.8 मल्टीप्लाई सी एक्स पे 100 अपॉन सी वाई पे 50, जो इनका कैलकुलेशन करो तो बी वी यू कितना मिल गया 1.6, बराबर ना। इसको इससे मल्टीप्लाई और 50 से डिवाइड, तो बी वी यू 1.6, समझे ना इसमें सी एक्स और सी वाई कैसे ढूंढना है। और ऐसे ही क्वेश्चन 12 में थर्ड केस में दिया हुआ है कि बी वाई एक्स 0.8 है और बी वी यू ढूंढना है, और u और v की ये वैल्यू दी गई है। सो इसमें भी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, इसे इसके साथ अगर कंपेयर करें तो x माइनस ए मतलब x माइनस 4.6 अपॉन सी एक्स, तो यहाँ अपॉन में नहीं है सी एक्स, वो सी एक्स ऊपर दिया हुआ है, और अगर ऊपर दिया हुआ है तो उसको क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। सी एक्स अगर नीचे दिया हुआ होता आगे वाले क्वेश्चन की तरह तो डायरेक्ट सी एक्स की वैल्यू लिखते हैं ना, लेकिन ये ऊपर दिया हुआ है तो सी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, बराबर। और v की वैल्यू y माइनस बी अपॉन सी वाई, उसे इसके साथ अगर कंपेयर करें तो v की फार्मूला y माइनस बी, तो y माइनस 75 अपॉन सी वाई, तो यहाँ अपॉन में तो कोई नंबर नहीं है, ना ही ऊपर कोई नंबर है, तो इसका मतलब इसमें सी वाई कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो सी वाई पे क्या लिख दें, 1 लिख दें, सी वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, बराबर। तो सी एक्स और सी वाई मिल गया ना, तो उसे इस फार्मूला में रखें कि बी वी यू इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई, तो बी वाई एक्स है 0.8 मल्टीप्लाई सी एक्स पे 1/10 अपॉन सी वाई पे 1, तो अभी अपॉन का 1 तो भले ना लिखें, तो 0.8 मल्टीप्लाई ये ऊपर 1/10, और इनका सॉल्यूशन क्या मिलेगा 0.08, बी वी यू कितना मिल जाएगा 0.08 मिलेगा। समझ में आया ना सब, बराबर ना। तो कैसे करना है वो ध्यान आ गया, कैसे है सी एक्स और सी वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो आज हमने सेक्शन सी और डी के शॉर्ट सम्स भी देख लिए, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 3। सेक्शन ई और एफ वो लॉन्ग सम की तरह एज इट इज, जैसे हमने आगे की एक्सरसाइज में लॉन्ग सम्स किए वैसे ही करने, कोई कुछ अलग नहीं है सम्स में, ठीक है। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ऐसे ही स्टेट के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अब अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।